माय ओमेगा, माय इज़ लाइफ। मेरा प्यार हो तुम माय ओमेगा। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकता। तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारी स्मेल मुझे ज़िंदा रहने का मोटिव देती है वीन। तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकता। तुम्हें पता है वीन, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे स्मेल को लेना चाहता हूँ। तुमसे ऑब्सेस हो चुका हूँ मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है। मुझे सिर्फ तुम अपने लिए चाहिए, यही बात है। मैं सब लोगों से नफ़रत कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ। तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरे ओमेगा हो, यू आर माइन। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे दूर जाने की, मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर जाने नहीं दूँगा। तुम सिवाय मेरे किसी और के नहीं होगे, ये लैंडबाग जी का वादा है। अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और उसके दोस्त बोल रहे हैं इट्स ओके, तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो तुम्हारी ग्रैंडफादर को कैसे संभालोगे। दोनों वहाँ पे वो ओमेगा बोलता है मुझे उन्हें संभालना नहीं है क्योंकि गलती उनकी ही है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद हमारी इज्जत बच जाती। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम लोगों को पता है क्या मुझे रिजेक्ट करने का साहस किसी में है, लेकिन मुझे उस गधे से शादी करनी भी नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन मैंने ही ये सारी चीज़ें की है जैसे वो मुझे रिजेक्ट करते। लेकिन यार बहुत ही ज़्यादा बातें सॉरी बहुत ही ज़्यादा बातें कर ली थी और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही बातें सुना दी हमें। मुझे इन सारी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन लोगों ने मुझसे शादी तोड़ दी। उल्टा मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं यही चाहता था कि वो लोग शादी तोड़ दे। लेकिन उनका अल्फ़ा बेटे ने मेरे साथ मुझे बातें सुनाई। वो अच्छा ठीक है, मैं सुन लेता, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को, मेरी फैमिली को, मेरी शीजे को भी बातें सुनाई। अगर वो उन लोगों का लाडला है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। I don't fucking care about these things. I just hate that boy. और वो क्या समझता है, एक अच्छी गुड लुक्स और बहुत सारे पैसे होने से उसके आसपास लोग घूमते रहेंगे, ओमेगा उसके ऊपर लट्टू होंगे। मैं नहीं हूँ ऐसा, और ये से रिग्रेट होगा। मैं उसे रिग्रेट करवाऊँगा कि उसने क्या किया है और क्या नहीं, और मैं उसे बहुत जल्द रिग्रेट करवाऊँगा। तो वहाँ पे बोलता है सीन इट्स ओके ना ब्रो, लेट हर गो, अपनी ज़िंदगी में खुश रह। तू ही तो चाहता था कि वो तेरे पास ना आए, तो उससे शादी नहीं करना चाहता था। तेरे गोल्स अलग हैं और तुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। आई थिंक सो। तो बोलता है यार आई नो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए और मैं पढ़ूँगा भी नहीं इन सारी चीज़ों में। लेकिन मेरी शीजों को वो लोग अगर बातें सुनाएंगे, मेरी शीजें बहुत भोली है, वो उनसे प्यार करती थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी शीजे को कभी भी कोई हर्ट करे। हाँ, उनका हस्बैंड बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी फैमिली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अपने छोटे बेटे को ज़्यादा ही पैम्पर कर देती है। वो मतलब 25 साल का बुढ़ा है और नखरे उसके 18-17 साल के बच्चे जैसा, गधा कहीं का। ऐसा बोल के वो ओमेगा बोलता है और उसके दोस्त बोलते सीन इट्स ओके ब्रो, चल। तो बोलता है यस आई नो आई हैव टू चिल बिकॉज ऑफ दिस शिट। मेरे को इन सारी चीज़ों में कोई भी मतलब बातें नहीं करनी। आई जस्ट रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स। दिल दिमाग और फेफड़ा पूरा का पूरा जला डाला, गधा कहीं का। ऐसा बोल के वो ओमेगा का फ़ोन बजता है और बोलता है अब क्या हुआ, बेइज्जती हो गई है
और कितनी बेइज्जती करवाना है, मुझे आना चाहिए। तो ना वहाँ पे वो वहाँ से एक औरत बोलती है, वी बिहेव। तो बोलते आप लोगों की वजह से मुझे बिहेव ही तो करना पड़ता है। क्या है, जल्दी बोलिए, मुझे बहुत सारे काम हैं। तो बोलते अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने से पहले आ जाओ घर में, तुम्हारी शीशी आई है तुमसे मिलने के लिए। तो उनके ससुराल से भी लोग आए हैं। तो बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ, शीशी आई है तो उन लोगों की उनके ससुराल वाले क्यों आने हैं, वही अकेली आ जाती। तो ना वहाँ पे बोलता है शट अप, आ जाओ। तो ना वहाँ पे विंग ना भाग के अपनी शीशी के पास जाता है और उनकी बाहों में चला जाता है। बोलता है मैंने आपको बहुत मिस किया शीशी। तो बोलता है वहाँ पे यानली बोलती है मैंने भी मेरे अशन को बहुत मिस किया। मेरा अशन अभी क्या कहा था। तो बोलता है थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ था। और आप कैसे हो, आपका क्या तबीयत ठीक है। तो बोलता है हाँ मैं एकदम परफेक्टली फाइन हूँ। और तुम क्या करने वाले हो अभी। तो बोलते हैं कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब अपने काम से काम। तो बोलते हैं ओके। तो ना वहाँ पे विंग ना सब लोगों को देखता है। फिर ना विंग ना बोलता है तो वहाँ पे ना एक लड़की थी और वो आगे बोलते हैं मेरे भाई की सगाई है, आना ज़रूर। तो ना विंग ना उसकी तरफ देखता है। तो बोलते ओ लैन वांग जी को अपनी पसंद की लड़का मतलब ओमेगा मिल चुका है। तो ना वहाँ पे सब लोग विंग की तरफ देखते हैं। तो ना विंग बोलता है वाओ कंग्रेचुलेशंस, आपको आपकी पसंद का ओमेगा मिल गया है। तो ना वहाँ पे मास्टर चियांग फैमिया बोलता है विंग तुम जो अपनी शीजी के लिए कुछ चीज़ें लाए थे वो देना नहीं है, तुम्हारी शीजी जा रही है। तो बोलते क्यों, शीजी कोई दिन हो रही है ना। तो ना वहाँ पे यानले बोलते हैं सॉरी अशन, मैं नहीं रह सकती, मुझे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे लेंसन का सगाई भी है तो अभी मैं काम करने वाली हूँ, वहाँ पे बहुत सारा काम है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं वहाँ पे सर्वेंट्स नहीं है, सर्वेंट्स काम नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे मैडम लन बोलती है बहू की कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, बड़ी बहू की, उन्हें निभाना भी पड़ता है। तो ना वहाँ पे विंग मैडम लन की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता, क्योंकि अभी उसे ना उन लोगों से मुँह नहीं लगवाना, क्योंकि उसे पता है कि ये लोग उसके साथ झगड़ा करने के लिए ही आए हैं। तो वो झगड़ा नहीं करना चाहता, उसे सारी चीज़ें पसंद नहीं है तो नहीं है, वो झगड़ा नहीं करेगा इसका मतलब। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता, वो उठता है अपने रूम में भाग के जाता है। और वो मतलब कुछ चीज़ें बहुत सारे बैग्स लाता है, बोलता है जी आपके लिए। तो ना वहाँ पे वो एक लड़की उठ के बोलती है हमारे लिए कुछ भी नहीं लाया। तो बोलता है मैं सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए लाया था। तो ना वहाँ पे बोलता है हम फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं। तो बोलते हैं नहीं। तो बोलता है तो ना वहाँ पे एक लड़का उठता है और बोलता है मेरे छोटे साले साहब कहाँ गए थे इस बार। तो बोलते मैं लंदन गया था जीजू, ये लैन शिचन थे जो यानली के पति थे। तो ना बोलते हैं लंदन कहाँ पे, फिर कितने दिनों तक थे आप। तो बोलता है कि ज़्यादा नहीं, 3 महीने के लिए लंदन गया था और 3 महीनों के बाद आ गया। तो बोलते हैं ओह वाओ इट इज़ रियली कूल, आपको ये सारी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। तो बोलते बहुत ज़्यादा, आपको पता है जीजू मैंने ये किया मैंने वो किया, मेरे हर एक चीज़ में ना मैंने मतलब एक्सपेरिमेंट किए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ना वहाँ पे योशीचन और विंग बातें कर रहे थे और कुछ बातें करते करते वो लोग ना उन लोगों को भूल ही गए थे। तो ना वहाँ पे एना लैन जो लैन वांग जी और लैन शिचैन की छोटी मतलब छोटी नहीं मछली बहन थी, लैनसन की बड़ी और शिचैन की छोटी। तो ना वहाँ पे एना वांग बोलती है तुम क्या भाई से ही बात करोगे, हमसे बात करना तुम्हें नहीं है। तो ना विंग को याद आता है कि यही लड़की थी जो उसे अनाप शनाप बातें बोल रही थी, कितनी सारी बातें उसे सुना रही थी
और यही है जो भी उससे बात करना चाहती है। थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन वो अभी अपनी बहन के लिए कोई भी मुश्किलात वो पैदा नहीं करना चाहती। वो अपने भाई बहन से बहुत प्यार करता है। तो ना वहाँ पे एना लैन की तरफ देख के बोलती है, हाँ क्यों नहीं शीजे, अब क्या बात है, आप यहाँ पे आपको क्या शॉपिंग नहीं करना था? आपके भाई की इतनी जल्दी सगाई होने वाली है तो आपको शॉपिंग में होना चाहिए था। मुझे लगा तो आप शॉपिंग मॉल ही ख़रीद लोगी। तो बोलते हैं एना लैन बोलती है, हाँ सच बोला तुमने, मैं तो पूरा शॉपिंग मॉल ही ख़रीदने वाली हूँ मेरी शाऊची के लिए, मेरी छोटी शाऊची के लिए। तो नवा पे बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, आपके छोटे भाई का फियांसे होगा या होगी? तो बोलते होगी। तो बोलते हाँ होगी, तो वो तो बहुत स्पेशल होगी आपके लिए। विंग ना बहुत ही कैजुअली तरीके से बातें कर रहा था, लेकिन एना लैन चाहती थी कि विंग रिएक्ट करे, उसे बोले, कुछ कहे, उसके साथ झगड़ा या फिर कुछ बोले, लेकिन विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसे कुछ बोलना ही नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी मतलब क्या हो रहा है। मतलब बीइंग इतना कैजुअल, इतना ज़्यादा इंसल्ट करने के बाद भी वो इतना कैजुअल कैसे है। तो ना वहाँ पे बीइंग ना अपनी मॉम की तरफ देख के बोलता है, मैडम यू की तरफ, मॉम आपने इन्होंने कुछ नाश्ता या फिर डिनर करके जाएंगे ये लोग? तो बोलते हैं डिनर करके जाएंगे हम लोग। तो बोलते दैट इज़ ग्रेट, मैंने एक नया रेसिपी सीखा है, मैं आप लोगों को खिलाऊंगी। तो वहाँ पे लैंसन सिर्फ विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग अभी टोटली चेंज था। विंग को जब पहली बार देखा था और तो पहली बार देखते ही रिश्ते के लिए लैंसन ने मना कर दिया था। विंग एकदम चोमू सा, सन ग्लासेस, मतलब कुछ भी पहनने का ढंग नहीं, एकदम गाँव का गवार दिख रहा था। लेकिन अभी विंग इतना ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था ना, तो ना वहाँ पे लैंसन ना कंफ्यूज हो गया था, क्या ये वही विंग है जिसको उसने रिजेक्ट किया था? ये कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है, आप लोग बैठो, मैं बना के लाता हूँ। तो ना विंग ना बनाने के लिए चला जाता है, और ये था फ्रूट कस्टर्ड। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैंने ये बहुत ही जल्दी सीखा था, मेरे एक दोस्त था, अल्फ़ा दोस्त, उसने मुझे बना के दिया था और मुझे बनाना सिखाया भी था, उनको मैं बना के देती हूँ। तो ना लैंसन से विंग को देख रहा था। विंग बहुत खुश था। विंग ऐसा नहीं था कि वो लटका के या फिर मतलब ऐसे करके कि यू आर सो अगली, जस्ट स्टे अवे फॉर मी, मतलब कोई भी मन में मलाल नहीं, कुछ भी नहीं। वो अपने मस्त मौला हो के अपने शिची के लिए काम कर रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन ना सिर्फ देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान इतना कैजुअल कैसे हो सकता है। उसकी मंगनी तोड़ दी उसने, मतलब वो तो उससे खाना भी ना पूछे, यहाँ पे तो सब कुछ वो पूछ रहा था। तो अचानक से विंग का फ़ोन बजता है। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, विंग तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तो बोलता है, अच्छा ठीक है शीजी, मैं आ रहा हूँ, अब उठाओ, देखो कौन है। तो ना वहाँ पे यानली गलती से स्पीकर पे रख देती है और कोई बोलता है, ही माय बेबी बॉय, माय लव, माय हार्ट, तुम कहाँ पे हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो विंग ने जब ये सुना तो वो फ्रूट्स कस्टर्ड बनाना छोड़ के स्पीकर पे आ गया था। तो ऑफ कोर्स वो उसे रोकना पड़ेगा। तो वो उड़ के आके उसको फ़ोन लेके बोलता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी नहीं, ऐसा बोल के फ़ोन कर देता है। तो ना वहाँ पे दोबारा फ़ोन नहीं आता। तो ना सब लोग विंग की तरफ देख रहे थे और विंग अपने उंगलियों से खेल रहा था। तो उसकी शीजी बोलती है, एक्सप्लेन। तो बोलते हैं बाद में, अभी खाना खाए? तो बोलते हैं, नो आई नीड एक्सप्लेनेशन। यानी बहुत गुस्सा थी, क्योंकि अगर विंग की ज़िंदगी में कोई है तो उसके यानली को क्यों पता नहीं है।
तो ना विंग ना अपनी शीशे के किस गालों पे किस करके बोलता है आई एक्सप्लेन यू नॉट नाउ प्लीज़। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा बोल के अपनी मनी तीत दिखाता है। तो ना सब लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है। यानली भी समझ जाती है कि वो अपने मतलब इन लॉज के सामने अपने भाई की पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं कर सकती। तो वो चुप हो जाती है और बोलती है ओके यू मस्ट बी एक्सप्लेन मी। तो बोलते यस आई एक्सप्लेन यू नॉट नाउ। और लैंसन जस्ट वो एकदम ही शॉक था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सच में विंग की ज़िंदगी में कोई है। तो ना वहाँ पे विंग ना सब लोगों को खिलाता है और यानली बोलती है नाउ। तो बोलते हैं कॉल दिखाता है और बाद में वो एक्सप्लेन कर देगा कॉल करके। तो यानली हाँ को बोल देती है लेकिन एना और वांग जी को ये जानना था कि ये कौन है जो विंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है और विंग से इतना प्यार करता है और इसे ऐसे नामसूद आता है और विंग एक रिलेशनशिप में है। विंग जैसे ओमेगा की भी कोई रिलेशनशिप हो सकती है ये उसे मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो ना वहाँ पे विंग ना वो गहरी सी सांस लेता है अपनी फैमिली की तरफ देखता है और बोलता है ये डैरन था। तो बोलता है डैरन ऐसा बोल के उसके मॉम डैड उसका गगा चले जाते हैं और बोलते हैं हाँ ये डैरन इससे मैं तो मुँह धो दूँ मैडम यूँ बोल के वैसे चली जाती है। और वहाँ पे मास्टर जियांग विंग की तरफ देख के बोलते हैं आई एम सॉरी बेटा मैंने तुम्हारी लाइफ को ऑकवर्ड कर दिया ना। तो ना विंग बोलता है नहीं ग्रैंडपा लेकिन मुझे इस बात का गुस्सा है कि उन लोगों ने तोड़ा तो तोड़ा वो तोड़ देते कुछ भी नहीं होता लेकिन उन्होंने आपकी उनके बच्चों ने उनके दो एक बेटा और एक बेटी ने मिलके मेरे मॉम डैड मेरी शीजे मेरी गर्ल आपको इंसल्ट किया जो बहुत पेनफुल था मेरे लिए। इट वॉज रियली पेनफुल फॉर मी कि मेरी वजह से आप लोगों को पहली बार इतना इंसल्टिंग फील हुआ। तो ना वहाँ पे मास्टर जियांग बोलता है तुम ग्रैंड चाइल्ड हो मेरे गलती तुम्हारी नहीं थी मेरी थी कि मैंने ऐसे इंसान के साथ इतनी नीच मतलब सोच के इंसान के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। मैंने उसे हीरा देने की कोशिश की उसने तो पत्थर को मतलब पत्थर में खुशियाँ ढूंढ ली। तो ना ऐसा बोल के विंग के सर पे हाथ रख के बोलता है आई एम सॉरी। तो ना विंग बोलते सो के ग्रैंडपा आपको कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अब ठीक हो गए। तो बोलता है ठीक हो गया ज़्यादा चिंता मत करो मैं हूँ था और रहूँगा कोई बात नहीं। तो ना ऐसा बोल के विंग ना अपने रूम में चला जाता है और डैरन को फ़ोन करके बोलता है यार स्पीकर पे था शिजिन ने उठाया था। तो ना बोलता है ओह सॉरी और मैं कल चाइना वापस आ रहा हूँ। तो बोलता है मेरे लिए कुछ लाना ज़रूर। तो बोलता है क्या। तो बोलता है एक कहूँ मैं तुझे भेज दूँगा तो तुझे वो मिल जाएगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है भेज देना मैं लेके आ जाऊँगा। तो बोलते हैं ओके ऐसा बोल के विंग फ़ोन कर देता है। फिर यानली विंग को फ़ोन करती है और बोलती है कौन है। तो बोलता है डैरन। तो बोलता है ओह डैरन कि अभी क्या वो कहाँ पे है। तो बोलते वो न्यूयॉर्क पे काम कर रहा है कल आने वाला है। तो बोलता है तो उसके फैमिली को भी हमने इनवाइट किया है। तो बोलता है हाँ मुझे पता है वो भी आएगा ये भी मुझे पता है लेकिन मुझे नहीं लगता मैं रह पाऊँगा वो उस टाइम पे। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं रहना प्लीज़। तो बोलते हैं क्यों क्योंकि मुझे पता है कि उसने क्या खोया है मुझे उसे दिखाना है। बहुत ज़्यादा बातें सुन ली थी मेरी अर्शन के ख़िलाफ़ मैंने मेरा अर्शन हीरा है मैंने हीरा देना चाहा इन लोगों ने पत्थर को हीरा समझ लिया। ये बोल के विंग ना मतलब अपनी शीशे की बात सुन के वो मुस्कुराता है और बोलता है अपने लोग हीरे ही लगते हैं जितने भी आप अपने प्यार वाले लोगों को हमेशा से ही वो डायमंड लगता है। आप क्यों बोल रहे हो ये सारी चीज़ें में मत पढ़ो अपनी फैमिली के साथ खुश रहो आप मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तो ना ऐसा बोल के विंग ना और यानली को समझाता है और यानली बोलती है
ये लोग तुम्हारे पीछे घूमेंगे, फिर मैं बताऊँगा कि उन्होंने खोया क्या है। तो नवीन बोलता है, शीजे इन सारी चीज़ों में आप मत पड़िए, आप बहुत अच्छी है दिल की, ऐसी चीज़ों में पढ़ेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ना वहाँ पे यानली ना फ़ोन काट देती है। तो वहाँ पे मैडम लैन थी। तो ना मैडम लैन बोलती है, तुम गुस्सा हो हमसे। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, अगर आपको मेरा भाई पसंद नहीं है तो आप रिश्ता ना मानती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को भी बातें सुनाई। ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। मैं एक बहू होने के नाते आप लोगों के साथ सारी ज़िंदगी रहूँगी, लेकिन आप लोगों को दिल से माफ़ मैं कभी नहीं करूँगी। आप लोगों को रिश्ता मंजूर नहीं था तो आप लोग मना कर देते, बात ख़त्म हो जाती। मेरी फैमिली की इंसल्ट करने की, बातें सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। ऐसा बोल के ज्ञानली बोलते हैं, मुझे बहुत सारे काम हैं, आई हैव टू लीव। ऐसा बोल के ज्ञानली वहाँ से चली जाती है और मैडम लैन वहाँ पे बैठी खड़ी हुई रहती है, क्योंकि उन्हें मतलब क्या पागल कुत्ते ने काटा था। यानली इतनी अच्छी बच्ची थी और उन्होंने उस बच्ची को ही ख़राब कर दिया। कहते हैं ना कि गलती हमारी होती है, हमारे दुश्मन बनना हम दुश्मन बनाते हैं, तो दुश्मन ऐसे ही नहीं बन जाते। तो ना वहाँ पे यानली इन सारी चीज़ों को करके वो एकदम चुपचाप अपने सारे काम कर रही थी। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, सिर्फ शिचन से उसका अच्छे से बातें होना या फिर करना करता था, और मास्टर लैन के साथ वो बातें करती थी। तो ना वहाँ पे एना बोलती है, शाओ जी आप हमसे बात क्यों नहीं करती है। तो यानली बोलती है, मैं बात नहीं करती, किसने कहा, अभी तो जवाब दे रही हूँ, करते रही हूँ। तो बोलते आप पहले की तरह मुझे प्यार नहीं करती, पहले की तरह मुझे खिला के नहीं देती हाथों से अपने। तो बोलते है ना, देखती हो ना मैं कितनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, और ऐसे बिज़ी शेड्यूल में मैं कुछ भी नहीं कर सकती ना। तो ना वहाँ पे बीइंग एयरली बोलते आई हैव टू गो, मुझे बहुत सारे काम है। तो एना बोलते हैं, वाई वो ऐसी क्यों बिहेव करती है, हमसे कटी कटी रहती है। तो ना वहाँ पे शिचन आता है और बोलता है, मतलब लहसन के मतलब सगाई के बाद हम लोग अलग होने वाले हैं। तो बोलते हैं, तो वो बोलते हैं क्या, क्यों हम लोग अलग क्यों रहेंगे भाई। तो बोलते हैं हाँ, क्योंकि मुझे कहीं मतलब शिफ्ट होना है मेरे हॉस्पिटल की वजह से, और हम लोग पूरी फैमिली तो शिफ्ट नहीं हो सकते, तेरा काम है यहाँ पे, एना का भी कॉलेज है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों में तुम लोगों को मेरे साथ मतलब नहीं आना चाहिए, तो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो ना वहाँ पे मतलब लैंसन बोलता है, क्योंकि हमने आपके ससुराल को मतलब इंसल्ट किया था, इसलिए आप हमसे दूर जा रहे हो। तो बोलता है, क्या पागल हो गया है क्या, नहीं वो सारी चीज़ें उन लोगों ने याद नहीं रखी तो हम क्यों रखें, तो मैं सच में काम से ही ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो बोलता है, ब्रदर हम लोग चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, हम लोग एक साथ रह सकते हैं। तो बोलते हैं, चाहता ही तो नहीं हूँ मैं, वो ऐसा ना मन में बोलता है। और शिचन ना बोलता है, नहीं यार ऐसा नहीं होता है, काम है मेरा, तेरा भी काम है, एना का भी काम है, डैड का भी, मॉम का भी, मेरी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जो मैं नहीं चाहता। तो ना ऐसा बोल के शिचन वहाँ से चला जाता है। तो ना मास्टर मैडम लैन बोलती है, ये सारी चीज़ें पता थी तुम्हें। तो यानली बोलते नहीं, हम लोग शिफ्ट होने वाले ये भी मुझे नहीं पता था, उन्होंने नहीं बताया मुझे। तो ना वहाँ पे यानली की बात सुन के सब लोग यानली की तरफ देखते हैं। यानली जो करती है ना मुँह पे कहती है, वो झूठ नहीं बोलती है। तो ना वहाँ पे सब लोगों को ये यकीन था कि यानली झूठ नहीं बोलती, सच में यानली को पता नहीं था कि शिचन ऐसा कुछ प्लान कर रहा है। तो ना यानली फिर मना करती, तो और विंग ने सारी चीज़ें कर ली थी। विंग काम कर रहा था अपने लैपटॉप पे, तो अचानक से उसको नोटिफिकेशन मिलता है मैडम लैन की तरफ से। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मुझसे मिलना है, क्यों भाई, और भी क्या इंसल्ट बाकी है कि करना है मुझे। विंग को मैसेज मिलता है मैडम लैन का, वो मिलना चाहती है।
तो ना वहाँ पे विंग बोलता है यार मेरी ज़िंदगी ऐसी झंड है और इन लोगों के साथ मिल मिल के मेरी ज़िंदगी और झंड बन जाती है, मुझे इनसे मिलना पसंद नहीं है, आई रियली डोंट लाइक दिस। फिर भी मिलना पड़ेगा क्योंकि मेरी चीज़ें हैं और मेरी चीज़ें की खुशियाँ हैं और मेरी चीज़ें की खुशियाँ मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो उन्हें ऐसा बोल के बीइंग वहाँ से उठता है और बोलता है गुड नाइट, ऐसा बोल के वो ना चला जाता है। और जाने के बाद ना वो बोलता है हर ज़िंदगी हर पहल हर ज़िंदगी में क्या होता है क्या नहीं होता है हम लोग नहीं बोल सकते। तो वहाँ पे ना मैडम लैन ना बैठी हुई थी, तो वहाँ पे एना लैन आती है, मतलब वांगजी और शिचेन की बहन आने के बाद बोलती है माँ क्या हुआ। तो बोलता है कि यार हमने गलत कर दिया ना। तो बोलता है क्या गलत कर दिया। तो देखना हमारी सारी मतलब फैमिली टूट रही है। तो बोलता है टूट रही है नहीं। तो बोलता है हमने बेकसूर इंसान को बातें सुना के कसूरवार ठहरा दिया। मैंने कितनी बार क्या क्या कहा क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उन लोगों ने कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। देखना उस पलट के ना जवाब देने का नतीजा अभी मेरी बहू जो मेरी बेटी से भी ज़्यादा मुझे प्यार करती थी, वो अभी सिर्फ मुझे से हाँ जी ठीक है बात करती है। जो मेरे साथ वक्त बिताने के लिए पागल होती थी, अभी वो मेरे साथ बात भी नहीं करना चाहती है क्योंकि गलती मेरी है, मैंने गलती की है, हमने गलती की है। तो ना वहाँ पे है ना वो बैठती है और बोलती है कि हाँ मैंने देखा है कि वो हमसे दूर दूर रहती है। क्यों माँ, हमने क्या किया है, हमने सिर्फ फैक्ट ही तो बोला, वो हमारे भाई के लिए लायक नहीं है। तो बोलता है क्या सच में वो हमारे बेटे के लायक नहीं है। तो ना वहाँ पे ऐना ना चुप हो जाती है और वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे पता है फैक्ट कि बीइंग के लायक उसका भाई नहीं है। बीइंग के पीछे पूरे के पूरे मतलब पूरे अल्फाज की टोली चलती है। तो ऑफ कोर्स बीइंग मतलब कितना ज़्यादा पॉपुलर है ये सबको पता है, लेकिन फिर भी बीइंग को उन लोगों ने ऐसे ट्रीट किया है तो वो गलत ही है ना। तो ना वहाँ पे मतलब ये ऐना बोलती है मैंने उसका बदला लिया है क्योंकि मेरा क्रश उससे पसंद करता था मॉम, मैं वो नहीं जानता कि वो उसे पसंद करता है मॉम, मैंने बदला लिया है सिर्फ और कुछ नहीं। और मैंने मेरी गलती, मैं गलत था ना मॉम। तो अकेली गलत नहीं थी, हम भी थे। उस बच्चे की गलती नहीं थी, अगर हम प्यार से मना करते थे तो तब भी वो मान जाते और हमने उनकी इतनी इंसल्ट की, इतना कुछ सुनाया, फिर भी उन लोगों ने पलट के हमें जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमें जैसा हमने कहा ठीक वैसा करके दे दिया। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, क्या कहूं। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा धुंधला और गलत साउंड कर रहा है और वो गलत साउंड मैंने किया है। हर एक चीज़ ना लोगों को टूटने में बिखरने में मदद नहीं करती। हर वक्त हर लम्हा लोग हम खुद बुरे होते हैं। ऐसा बोल के मैडम लैन अपनी बेटी की तरफ देखती है, बोलते तुम प्यार करती थी, वो नहीं, वो प्यार करता था, वो नहीं। तो ना वहाँ पे बोल के मैडम लैन उठ के चली जाती है और अपनी गलतियाँ उन्हें याद आती है। और लैनसन ने ये सारी कन्वर्सेशन सुनी और उसने बोला क्या इस बात के लिए उसको ऐसे मतलब ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी, इतना ह्यूमिलेट किया उन लोगों ने, बिना बात के विंग को ह्यूमिलेट किया। तो ना वहाँ पे मैडम लैंड सोने के लिए चल जाती है, सुबह होती है और विंग तो मस्त मौला हो के खा रहा था पी रहा था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लान वांगजी की शादी हो रही है, उसके बच्चे हो रहे हैं। ही डजंट केयर, क्योंकि अगर वो केयर करता ना तो
कब का लैन वांगजी उसका बन जाता और लैन वांगजी को अपना बनाने के लिए वो जो चाहे वो कर सकता है। तो ना वहाँ पे विंग को लैन वांगजी से कोई मतलब ही नहीं है। तो विंग ना वहाँ पे मैडम लैन का कैफ़े में इंतज़ार कर रहा था शाम के वक्त, और वो ना बहुत ही ज़्यादा ही चीज़ों को लेट गो कर रहा था। उसे पता है कि ये अभी बात करने के लिए क्यों आ रहे हैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलते हैं मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया। तो विंग बोलते हैं नहीं, आपने ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया है और आपसे कुछ जल्द से जल्द मुझे बात कर दीजिए, मुझे बहुत सारे काम हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। तो ना वहाँ पे बोलता है मुझे पता है तुम्हें बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम डैरेन वांग से प्यार करते हो? तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है वो आपका मैटर नहीं है कि मैं प्यार करता हूँ या नहीं, आपको बताना मैं लाज़मी नहीं समझता। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म दैट। तो बोलते हैं आपको कन्फर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखिए, जितना हो सके उतना। मुझे इन सारी चीज़ों में ना आपको घसीटना है ना मुझे खुद को घसीटना है। उसका और मेरा रिश्ता हम लोग डिसाइड कर लेंगे, आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के विंग बोलता है कि आपको यही बात करनी थी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है बहुत रूडली बात कर रहे हो, थोड़ा सा शांत रहो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी थी, आप थे जो मुझसे बात करने के लिए आए थे, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके मुताबिक हर चीज़ नहीं होती, आप जो चाहेंगे वही होगा और कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ना ज़्यादा जितना हो सके उतना रोक के रखिए। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ, मैडम लैन की तरफ देखता है। तो वहाँ पे वांग जी आता है और बोलता है तुम थोड़ा सा तमीज़ से मेरी माँ से बात करो। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मैंने आपकी माँ से बदतमीज़ी से बात ही नहीं की, तो ये बात मुझे बोलने से पहले खुद थोड़ा सा सोच समझ के ना बोलिएगा। ऐसा बोल के विंग ना वहाँ से चला जाता है, और जाने के बाद ना वो बिल्कुल भी वांग जी से कोई कांटेक्ट मतलब देखता नहीं है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते तुझे आने के लिए किसने बोला था? हाँ, तो क्यों नहीं सुनता मेरी बात? हर बार मैं जब भी कोई चीज़ ठीक करने के लिए आती हूँ तुम भाई बहन मेरा काम क्यों बिगाड़ते हो? शिजन और याली का बिहेवियर देखा तुम लोगों ने, और क्यों ना हो, हम लोगों ने क्या गलती की है ये हमें पता है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं शिशिन भाई हमारे हैं, हम उन्हें मना लेंगे। तो बोलते हैं मनाया उन्हें जाता है जो रूठ जाते हैं, जिनके दिल में ना घाव हो जाता है ना, उन्हें मनाया इतनी आसानी से नहीं जाता। और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तूने उसे रिजेक्ट किया है या नहीं। ही डजंट केयर अबाउट यू, वो तुझे अपने लायक नहीं समझता। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मॉम प्लीज़। तो बोलते क्या प्लीज़? तेरी बहन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मेरा परिवार टूटा ना वांग जी, मैं तेरे बहन को बहुत पीटूँगी, तुम दोनों की वजह से मुझे भी वो करना पड़ा। मैं नहीं करना चाहती थी, मुझे विंग पसंद था तेरे लिए, विंग तेरे लिए परफेक्ट था, तू विंग के लिए लायक नहीं था। विंग जितना एजुकेशन में, जितना स्मार्टनेस, हर एक चीज़ में परफेक्ट है, तो उसमें एक मतलब बोलते हैं ना एक रत्ती भर भी नहीं है। तो ना ऐसा बोल के विंग या मैडम लैन वहाँ से चली जाती है, और जाने के बाद ना वो ना बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रही थी वांग जी से। वो ज़्यादातर अपने बच्चों से ज़्यादा गुस्सा नहीं होती थी, लेकिन अभी उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनकी फैमिली टूट रही थी। वो नहीं चाहती थी उनकी फैमिली टूटे बिखरे, वो चाहती थी कि उनकी फैमिली के पास रहे सब कुछ, एवरी सिंगल वन फैमिली का रहे,
मेंबर, लेकिन उनकी गलती की वजह से उनकी फैमिली मेंबर की संख्या कम हो रही है और यानली सिर्फ एक बहू होने का फ़र्ज़ निभा रही है। ना वो अपने पति से कुछ कह रही है, उसका बदला ले रही है, कुछ भी नहीं ले रही है। वो सिर्फ और सिर्फ चुप रह रही है। कहते हैं ना, साइलेंस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। कभी भी आप साइलेंट ट्रीटमेंट देखो, ज़िंदगी का सब कुछ तुम समझ आ जाएगा। तो ना वहाँ पे भी ना इन सारी चीज़ों को ज़्यादा ही लाइटली लेता है। वो अपने कमरे में जाके काम कर रहा था। काम करते करते अचानक से विंग को फ़ोन आता है और बोलता है कि हमारे गेमिंग सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है और हमें बहुत जल्द सामने आना पड़ेगा। हम ऐसे चेहरा छुपा के तुम्हारा काम नहीं कर सकते। यू हैव टू कम फ्रंट ऑफ अस, यू आर कैप्टन। तो ना बोलते नहीं, तू सामने आ, तू कैप्टन बन जा, मैं सारी चीज़ें तुझे हैंड ओवर कर दूँगी। तो बोलता है, वाह विंग, तुझे पता है ये नहीं हो सकता, तेरी स्ट्रैटेजी सारी अलग होती है। यू आर थिंकिंग लाइक जस्ट नेक्स्ट लेवल। यू हैव टू बी अ ग्रेट लिसनर। तुझे अच्छे से ये सारी चीज़ें सुनना पड़ेगा। तू ये सारी चीज़ें को ऐसे लेट गो करेगा तो कैसे चलेगा। हर बार हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है और तू ही टीम का कैप्टन रहेगा और कोई नहीं। तो नवा पे विंग बोलता है, कोई ओमेगा को कैप्टन नहीं स्वीकार करेगा यार। यू हैव टू अंडरस्टूड, हमारी गेमिंग कंपनी जैसे हम रन कर रहे हैं, अगर मैं फ्रंट में आ गया ना कि सब लोगों को पता चल गया कि एक ओमेगा इसको लीड कर रही है, तो ये दुनिया इसको ज़्यादा लाइटली नहीं लेगी। तो ना वहाँ पे ना विंग ना ऐसा बोलता है। तो ना वहाँ पे टरन बोलता है, तेरा काम बोलता है विंग, योर वर्क विल वी टॉक अबाउट इट, जस्ट डू इट ना। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी बात तो समझने की कोशिश कर। तो बोलता है, हाँ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तूने क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टूड दैट कि ये सारी चीज़ें करना या ना करना फैक्ट नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग को कॉल कर रहा था और विंग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल में था। तो ना विंग बोलता है, ओह देख रहा है बिज़ी है मोबाइल, फिर भी परेशान करके रख दिया है। और ज़्यादा परेशानी नहीं चाहिए मुझे, आई रियली डोंट नीड दैट हेडेक। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही गुस्से में आता है और बोलता है, टरन मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। और फ़ोन काट के विलेंसन का फ़ोन उठाता है और बोलता है, देख रहे हो फ़ोन बिजी है, किसी और के साथ बात कर रहा हूँ, फ़ोन करने की एक तमीज़ होनी चाहिए। वाट, क्यों कॉल किया है? तो ना वहाँ पे बोलता है कि देखो तुम्हारी शीजी को समझाओ। तो बोलता है, मेरी शीजी को समझाओ तो बोलता है क्योंकि पहले जैसा वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। तो बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम्हारा बकवास करना बंद करो, तुम ना अपने काम से काम रखो, मुझे ये सारी चीज़ों में मत घसीटो। मेरी शीजी ने क्या किया है? क्या उन्होंने कोई गलती की है? तुम लोगों से रूडली बात की है? क्या किया है? तो बोलता है, कुछ भी तो नहीं किया है। यही तो बात है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हमसे वो नाराज़ है, लेकिन वो जता नहीं रही है। तो नवाब भी बोलता है, क्या तुम ये बोलने के लिए मुझे कॉल कर रहे हो? बकवास बंद करो और उनसे जाके बात करो, मुझसे नहीं। तो नवाब भी ना ऐसा बोलता है। तो नवाब पे वांगजी बोलता है, मैं इतना ब्रेव नहीं हूँ कि जाके मुझसे बात करूँ। तो बोलता है, क्या ये क्या बेहूदगापन है? ये बेहूदगी मेरे साथ नहीं चलेगी। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी हर बात मैं सुनूंगा, मैं तुम्हारी हर बात करूंगा? ये क्या है? जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहो। तुम ना बहुत ही ज़्यादा अननोइंग हो, मुझे अननोइंग लोग पसंद नहीं है। तो ऐसा बोल के विंग ना
फ़ोन काट देता है और वांग जी बोलता है, हर ओमेगा मेरे ऊपर लट्टू है, सिर्फ तुम्हारे सिवा। क्यों तुम मेरे पास नहीं आना चाहते? क्यों मेरे पास आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम जानते हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सिर्फ मेरी बहन की वजह से तुम्हें हर्ट किया है मैंने। मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। तुम्हारी पॉइंट ऑफ व्यू को भी जानना ज़रूरी था। तुम अगर मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो गए थे तो तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन मैं क्या करूँ, अपनी बहन के प्यार में अंधा हो गया था, जो मैंने अपना प्यार ही नहीं देखा। ऐसा बोल के बीइंग ना लैंजन ना बहुत ही ज़्यादा ही, मैं क्या करूँ ये सारी चीज़ें। तो ना वहाँ पे ना वांग जी सारी चीज़ें बोल रहा था, तो वहाँ पे है ना वांग आती है और बोलते हैं, मेरी इज्जत की वजह से सारी चीज़ें हो रही है भाई। तो ना वहाँ पे वांग जी कुछ नहीं बोलता और बोलता कि तेरी बदले की भावना ने सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मिसरेबल बना दिया है, जो नहीं होना चाहिए था, बहुत ही गलत हुआ है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने हेड को पकड़ के बोलता है, यार मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ खुद की कंपनी को लेके, और यहाँ पे ये मेलोड्रामा मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई मेलोड्रामा, मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, लेकिन कभी भी मुझसे दूर नहीं रहते ये लोग। इनका मेलोड्रामा ख़त्म ही नहीं होता। गलतफहमी, क्या बकवास है। ऐसा बोल के विंग ना लैपटॉप पे गेम खेलने लगता है और अपनी गेम की रेंज को बढ़ा रहा था, हाइप पे ला रहा था, क्योंकि वो एक पावरफुल गेमर है और वो जो भी गेम खेलता है तो 1000 मिलियन फॉलोअर्स वही गेम को परस्यू करता है। और विंग ने नया गेम लॉन्च किया है, तो ऑफ कोर्स वो अपने गेम को खुद प्रमोट कर रहा है। उसे किसी की प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही प्रमोट कर सकता है अपनी चीज़ को। तो वो खुद की चीज़ को खुद प्रमोट कर रहा है, खेल रहा है, तो हज़ारों लोग उसको मतलब डाउनलोड कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अपने ही काम में उलझा हुआ है। उसे इन सारी चीज़ों में अपना वक्त वेस्ट नहीं करना है। ये मेलोड्रामेटिक चीज़ें जो लोग करते हैं ना, उन्हें वो पसंद भी नहीं करता। तो विंग ना ये सारी चीज़ें सोच रहा था और वो ना अपने काम से काम रखता है। तो ना विंग ना ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो लैंसन ना तो विंग के बारे में सोच रहा था और एना अपने आप को कोस रही थी, क्योंकि उसके छोटे भाई का लाइकिंग था विंग के ऊपर। वो अभी उसकी वजह से उसका भाई उसके जो उससे लाइक करता था, जिसे उसे वो नहीं पा रहा है। वो क्या करे, उसकी गलतियां हैं, उसे पता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और इन सारी चीज़ों में वो बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही खूंखार और बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो रही है, और वो इन सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ों में अपने भाई को भी घसीट चुका है। और क्योंकि प्यार हमेशा से खतरनाक रहा है उसका, वो ऑब्सेशन में अपने भाई को भी हर्ट करने के लिए कोई भी मतलब बाकी नहीं रहा। उसने अपने भाई को भी हर्ट कर दिया, क्योंकि अपने प्यार को अपनी सेल्फिशनेस के चलते। तो एना ना वहाँ पे बैठ के यही सोच रही थी और मैडम यानली से बात कर रही थी और बोल रही थी कि यानली तुम प्लीज़ हमें। तो ना यानली ना साफ साफ बोलती है, मेरे भाई को मेरे इन सारी चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं है। मेरा भाई ना कभी मुझे रोक के आप लोगों के बारे में कुछ बोला, ना ही कुछ किया। उसने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं आप लोगों से दूर चला जाऊँ, आप लोगों को हर्ट करूँ। ऐसा उसने कभी कुछ नहीं कहा है मुझसे। हमेशा से मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली माना है और अभी भी मानता हूँ। आप लोगों से मैं कभी भी दूर नहीं जाऊँगा, नेवर एवर। लेकिन आप मेरे भाई को इससे परेशान मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप मेरे भाई को परेशान कर रही है। आप आपका बेटा और आपकी बेटी क्यों कर रहे सब आप लोग।
आपको पता नहीं है क्या कि मेरा भाई ये सारी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वो आपके बेटे से भी शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। मैंने राज़ी किया था उससे, और मुझे लगता है कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है कि मैंने मेरे बेटे भाई को आपके बेटे की मंगेतर बनने के लिए बोला। मैंने कभी भी मेरे भाई को इतना हेल्पलेस नहीं देखा। मेरा भाई एक शेर है, जो एक दहाड़ मारता है, एक पंजा मारता है ना, तो सब ख़त्म हो जाता है। आपको क्या लगता है आपके बेटे के पैसों के लिए मेरे भाई ने माना है? उसके पास भी कम नहीं है। वो अपने फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, और उसके पास मिलियंस में पैसे हैं। उसके पास खुद के पैसे, उसके मेरे पापा की भी ज़रूरत नहीं है उसे। और अपनी चीज़ों को ना, जितना आप अपने घमंड को काम करेंगे ना, आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप ऐसा मत कीजिए। ऐसा बोल के यानली मैडम बहन को बोलती है, मॉम मैं आपको ये सब बताना नहीं चाहती थी, आपसे बात करना ऐसा नहीं चाहती थी, आपको हर वो बातें मुझे नहीं कहना था। आई नो कि मैंने आपके साथ बहुत रूडली बात कर ली है, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अगर आपको मेरा भाई पसंद ही नहीं है तब मुझे बता देती, मैं खुद उन सारी चीज़ों को संभाल लेती। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको, ऐना को, वांगजी को वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं खुद कर देती। और वो सारी चीज़ें, हमारे फैमिली के रिश्ते भी इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। मेरे फैमिली ने मैच्योर तरीके से इसे हैंडल किया। आप लोगों ने इतनी इंसल्ट की, इतना ज़्यादा कुछ की फैमिली की वजह से मेरी फैमिली को इतना ज़्यादा बातें सुननी पड़ी, फिर भी मेरी फैमिली को ये सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ा, और वो मैच्योर तरीके से हैंडल करती भी है। और आप लोगों ने उसका कर्ज समझ लिया। कुछ दिन बाद अब अपने बेटी के रिश्ते करने के बाद मेरे घर में गए, मेरी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए। क्यों? वाई? ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी? आपको इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी आप लोगों ने सब किया मेरे फैमिली को हर्ट करने के लिए। मेरी फैमिली ने आप लोगों को कभी हर्ट नहीं किया, कभी नहीं। फिर भी आप लोगों ने किया। क्यों किया मुझे भी नहीं पता। आप लोगों की मन घड़त कहानियों में मेरी फैमिली की इज्जत की तो बैन बच गई, वो भी मेरी वजह से। मैं मेरी फैमिली को आग मिला के बात नहीं कर पाती हूँ, और ये सारी चीज़ें आप लोगों की वजह से है। फिर भी मेरी फैमिली आप लोगों को कुछ नहीं कर रही है, फिर भी आप मेरी फैमिली को पोक कर रही हो। क्यों? प्लीज़ आप अपने काम से काम रखिए, मेरी फैमिली को अपने काम से काम रखने दीजिए। और मेरे भाई से मिलने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम माई ब्रदर। और मेरे ब्रदर को मैं दोबारा से इस घर में कभी लाने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। और आप प्लीज़ हमारी फैमिली को खुश रहने दीजिए, तो हम भी खुश रहेंगे। और मैं शिजैन को समझाने की कोशिश पूरी कर रही हूँ। ऐसा बोल के यानली चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, सॉरी बोलती है। यानली मैडम लैन को बोल रही थी कि ये सारी चीज़ें करने का कोई क्या बोलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं था। अगर आप मुझे क्लियरली बता देती कि आपको मेरा भाई पसंद नहीं है आपके छोटे बेटे के लिए, तो वही बात ख़त्म थी। मैं ग्रैंडपा और ग्रैंडपा को संभाल लेती। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? उन चीज़ों को इतना खींचा कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सज़ा मिलना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं ये सारी चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ रहना है। आप लोग दिल के बुरे नहीं हैं, ये मुझे पता है। लेकिन आप लोगों की वजह से मेरी फैमिली थोड़ी सी ऑकवर्डनेस में है। तो अगर मेरी फैमिली थोड़ी ऑकवर्डनेस में है तो आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं। क्या आपको मेरी फैमिली का कोई रिस्पेक्ट नहीं है आप लोगों के लिए? तो मुझे इस घर में शादी करके लाने की ज़रूरत नहीं थी आप लोगों को। ऐसा बोल के यानली मैडम लैन की तरफ देखती है, और ना वो कुछ भी नहीं कहती। और क्योंकि उसे पता है
ये सारी चीज़ें बोलने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। जो चीज़ों का बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो चीज़ें बोलने का कोई मोटिव तो होना चाहिए ना। तो ना वहाँ पे विंग का यान्नी को फ़ोन आता है और बोलते हैं जी ठीक है, आपकी सारी चीज़ें मैंने भिजवा दी है, तो आपको वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैना मिशी यान्नी को देख रही थी। तो ना वहाँ पे मैं यूँ बोलती है, यान्नी बोलती है कि पता है तुम्हें कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। आपको आपके बेटे की सगाई के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें चाहिए। उनमें से आधी चीज़ें मेरे भाई ने कलेक्ट करके दी है। तो अभी अभी आपको क्या कहना है कि मेरा भाई आपकी बेटी के पैसों के पीछे पड़ा हुआ है, काला जादू कर रहा है? ये बुलशिट है। अगर आप लोग ये बुलशिट चीज़ें बंद नहीं करेंगे ना, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ना वहाँ पे विंग ना यान्नी को कुछ चीज़ें ला के दे रहा था जो यान्नी की ज़रूरत थी और उसकी लहजन की सगाई के लिए। तो वहाँ पे ना लहजन के मंगेतर वांग ज़ुशिन आती है और बोलती है, मॉम हाउ आर यू, मैं आपसे मिलने के लिए आई थी, आप कहाँ पे हो? तो ना यान्नी ये देख के ना वो मैडम लैन को बोलती है, मुझे अभी थोड़ा सा काम पे जाना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे हैंडल करनी है। तो आप जाके अपनी नई बहू से ज़रूर मिल लीजिए, शायद आप दोनों को शॉपिंग पे जाना होगा। सब बोल के यान्नी वहाँ से चली गई थी। यान्नी के जाने के बाद भी या मैडम लैन वहाँ पे खड़ी हुई थी। वो जानती है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की है और वो गलतियों को सुधारना भी चाहती है, लेकिन वो गलतियाँ सुधर नहीं रही है, उल्टा और बिगड़ रहा है सब कुछ। इतनी जल्दी वो सारी चीज़ों को वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ के कितनी मिसरेबल चीज़ें हो सकती है। तो ना वहाँ पे ना यान्नी ना ये सारी चीज़ों को मतलब देख रही थी ये और सारी चीज़ों को मतलब समेट रही थी। तो वहाँ पे वांग ज़ुशिन आती है और बोलती है, हाय भाभी, आप कैसे हो? तो ना वहाँ पे वांग ज़ुशिन बोलती है, मैं बहुत अच्छी हूँ। ज़ुशिन तुम कैसी हो? तो बोलते हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप अभी क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं, तुम्हारी सगाई की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो बोलते हैं, आपको बुरा नहीं लगता कि आपके भाई को रिजेक्ट करके मुझे चुना उन लोगों ने? तो बोलता है, बुरा क्यों लगेगा, ये तो अच्छी बात है, तुम आने वाली हो उनके लिए, तुम उनके लिए परफेक्ट हो। मेरा भाई उनके लिए परफेक्ट नहीं है, उन्हें अच्छी चीज़ डिज़र्व नहीं करते। तो ना वहाँ पे विंग को अच्छा और उससे बुरा दिखा दिया था यान्नी ने। तो ना वहाँ पे यान्नी की बात सुन के वांग ज़ुशिन थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ला के बोलती है, वो अपना खोटा सिक्का जितना भी खोटा हो, वो खुद को स्पेशल ही महसूस होता है। तो बोलता है, हाँ ये बात तो सच है, सूरत और सीरत कुछ भी ना हो, फिर भी लोगों को लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है। तो ना वहाँ पे वांग ज़ुशिन ना फिर भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता है कि यान्नी आपको अगर उसने कुछ कहा तो उसके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। यान्नी से पंगा वो अभी नहीं ले सकती। ऐना को और मैडम लैन को पहले उसे मतलब अपना बनाना पड़ेगा। लहजन से शादी करके उसका यहाँ पे एकदम सेट होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसे करने के बाद ही फिर वो क्या बोलता है, नाम क्या है, वो बहुत यान्नी से टक्कर ले सकती है। तो ना वहाँ पे यान्नी जाके बोलती है, मम ऊपर है, ऊपर कॉरिडोर में है, तुम जाके उनसे मिलो।
तो ना वहाँ पे वांग ज़िशन बोलती है, हाँ मॉम के साथ मैं अभी शॉपिंग पे जाना चाहती हूँ, तो आप नहीं जाना चाहोगे? तो ना वहाँ पे वांग ज़िशन की बात सुन के यानली मुस्कुराती है और बोलते नहीं, मुझे नहीं जाना। ऐसा बोल के यानली वहाँ से चली जाती है। फिर विंग उसकी शीशी को कॉल करता है और बोलता है, शीशी अब कहाँ पे हो? तो बोलता है मैं घर पे हूँ। तो बोलता है चलो ना एक शॉपिंग पे चलते हैं, मुझे बहुत सारी ड्रेसेस खरीदनी है, आई जस्ट वांट टू बाय सम क्लोथ्स। तो बोलता है किसके लिए? तो बोलता है टैरन के लिए, ऑफ कोर्स। आपको पता है ना कि टैरन कितना ज़्यादा लेज़ी है, उसे मैंने कितनी बार कहा है अपना काम खुद किया करे, लेकिन मेरी बात तो वो सुनता नहीं है और मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स में मतलब फंसा के रखा है। तो ना वहाँ पे विंग ना विंग की बात सुन के हंस के बोलती है, अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, क्या आप कार से आने वाले हो या फिर मैं पिक कर दूँ? तो बोलते नहीं, पिक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कार से आ जाऊँगी। ऐसा बोल के यानी वहाँ से निकल जाती है। फिर मैडम लैन, वांग ज़िशन और एना मिल के बाहर गई थी। एना ने पूछा था यानली से, तो यानली ने मना कर दिया, बोला कि मैं विंग के साथ पहली बार आ चुकी हूँ शॉपिंग के लिए, तो मैं उससे मना नहीं कर सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड है ना। तो है ना का मुँह उतर जाता है और बोलता है, हाँ मैं समझता हूँ, आपको आपके भाई के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। तो बोलते हैं थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसा बोल के यानली विंग के सामने बोलते हैं, चल पहले कहाँ जाना है? तो बोलते हैं लुई विटॉन के सूट्स देखे या फिर गुची के ज़्यादा मतलब कुछ खास नहीं है, सारे एक ही डिज़ाइन है, तो कुछ ना कुछ तो यूनिक होना चाहिए। तो लुई विटॉन या फिर क्या बोले क्या देखना है? बोलता है कि डियोर के सूट भी बहुत अच्छे हैं, यू कैन ट्राई इट। तो बोलता है डियोर, ओके चलो ट्राई कर दे, पहले देखते तो हैं, फिर उसके साइज़ के बनवा लेंगे। तो बोलते हैं ओके चलो। तो ना वहाँ पे विंग ना सूट्स देख रहा था, तो वहाँ पे ना एना भी थी। डियोर का मतलब लुई विटॉन का जो एक सेक्शन है ना, जो सारे सूट्स का है, अल्फ़ा के सूट्स का, तो वहाँ पे ना एना मतलब शिचेन के लिए, अपने मॉम डैड के लिए देख रही थी। तो उन्हें एक सूट उसे बहुत पसंद आया था, लेकिन वो विंग ने लेके बोल दिया था कि ये पैक कर दीजिए। तो ना वहाँ पे विंग को देख के एना थोड़ा सा शॉक्ड हो गई, क्योंकि विंग यहाँ पे लुई विटॉन के यहाँ पे मतलब शॉपिंग करने के लिए वो अल्फ़ा सेक्शन में क्या कर रहा है, उसका तो कोई अल्फ़ा है नहीं जो वो मतलब ड्रेसेस चूज़ कर रहा है। तो ना वो जाके एकदम परफेक्टली माप दे के सारे मतलब 5 सूट्स लेता है और लेने के बाद बोलता है शॉपिंग डन, पहले अभी वॉच एंड टाइज लेने हैं और शूज़ लेने हैं। तो ना वहाँ पे फिर यानी बोलते हैं सॉक्स गुची के ले लेंगे। तो बोलते हैं हाँ, और बोलते हैं पर्स भी लेना है। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें खरीद रहा था और है ना सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी। और वांग ज़िशन वो तो मेरे मैन को बोल रही थी ये भी बहुत खूबसूरत है, वो भी बहुत खूबसूरत है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मैडम समझ रही है वांग ज़िशन बहुत ग्रीडी है, वो मतलब छोटे मतलब थोड़े से संतुष्ट होने वाली इंसान नहीं है। उन्होंने विंग को भी मार्केट मतलब मॉल में लाया था, यानली को भी लाया था, और उन दोनों ने देखा है कि हाँ जितना ज़रूरी है उतना उन लोगों के लिए काफ़ी है, उन्हें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और पसंद आ गया तो वो अलग बात है। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ों को पैक करवा के बोलता है डन। तो ना वहाँ पे यानली कुछ चीज़ें खरीदा था, तो ना वो विंग को देती है और बोलती है ये तेरे लिए, खुद के लिए भी कभी कभी शॉपिंग करना चाहिए।
तो विंग बोलता है मुझे शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है हाँ हाँ ये तो ही है। तो ना वहाँ पे विंग एक ज्वेलरी का बॉक्स अपनी शीशी को देता है और बोलता है ये मुझे बहुत पसंद आ गया था, ये आप पे बहुत सूट करेगा, आप ये पहनना। तो ना वहाँ पे वांग विशन ने एक नेकलेस दिखा था, वही नेकलेस जो यानली को विंग ने खरीद के दे दिया है ना, वो ख़रीदना चाहता था। लेकिन मैडम लैन ने एकदम साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि इतने सारे ज्वेलरीज ऑलरेडी उन लोगों ने ख़रीद लिए हैं सगाई के लिए, शादी संगीत वो और भी ज़्यादा चीज़ें होंगी बाद में, लेकिन सगाई के लिए ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉपिंग कर ली है, और क्या करे। तो ना वहाँ पे विंग ना यानली को वो खरीद के दे देता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था और यानली को बहुत ही जचेगा। तो विंग ने देखा और विंग ने खरीद लिया। तो ना विंग ना बोलता है ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ना विंग यानली बोलती है ओके अभी चल घर चलते, बहुत टाइम हो गया है। तो ना विंग अपने घर से पहले अपनी शीशी को उनके घर ड्रॉप करता है और यानली के हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स दिखे, वहाँ पे मस्त लैन शिचहन लैंसन है ना, और मैडम लैन बात कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि सगाई को थोड़ा आगे बढ़ाए, और शिचन इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे। वो चारों ही बातें कर रहे थे। शिचन बैठे हुए थे, यानली का इंतज़ार कर रहे थे। तो ना वहाँ पे यानली आती है और बोलती है आप आ गए, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, विंग को कुछ शॉपिंग्स करनी थी तो इसीलिए। तो बोलते हैं इट्स ओके कोई बात नहीं, तुमने क्या क्या खरीदा। तो बोलते ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा, विंग के कुछ सूट्स और विंग को कुछ चीज़ें खरीदनी थी, बहुत सारी चीज़ें। तो बोलते तुमने कुछ नहीं खरीदा। तो बोलते मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा। तो बोलते ये क्या है। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है ये विंग की पसंद है, मैंने देखा भी नहीं है। तो ना वहाँ पे ऐना बोलते हैं देखते हैं आपके भाई ने आपके लिए क्या सिलेक्ट किया है। तो ना वो ना देखती है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एक नेकलेस था, जो मेरा ब्लान देख के समझ गई थी कि ये डियोर का है। तो ना वहाँ पे बोलता है तुमने ये ख़रीदा, तो हम कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, मैडम मतलब शिचन ने बोला। तो बोलता है ये मैंने नहीं ख़रीदा, ये विंग ने मुझे ख़रीद के दिया। तो बोलता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये शायद 2.5 मिलियन का है। व्हाट। तो नैना बोलते व्हाट। तो बोलता है विंग मैडम ना बोलते तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, विंग की चॉइस है अपनी शीशी को देने की। तो बोलता है विंग की बात सुनते ही लैंसन वहाँ से ना उठ के जा रहा था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि यानली से कि तुम्हारा भाई तुम पे इतने पैसे खर्च कर रहा है, तो क्या कोई लॉटरी लग गई है क्या। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है पता नहीं, उसे पसंद आया मेरे लिए तो उसने ख़रीद लिया, उसने और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो मैंने कभी भी प्राइस जानने की कोशिश नहीं की और उसने गिफ्ट देते वक्त कभी प्राइस का जिक्र नहीं किया। तो आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग्स। वो कभी प्राइस की बात नहीं करता। अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो उसका मन जितना करे, मन पसंद आ जाए जिस चीज़ को उस चीज़ को खरीद लेना उसकी आदत है। ऐसा बोल के आंटी उस नेकलेस को लेके शिजन की तरह देख के बोलती है मैं मतलब थोड़ा सा फ्रेश होके आती हूँ, आप सबके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए बोलती हूँ मैं। तो ना वहाँ पे मैडम मैम बोलते कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कॉफ़ी पी ली है, तुम पी लो, मैं बता दे रही हूँ, तुम जाओ। तो ना वहाँ पे यानली वहाँ से चली जाती है और ऐना वहाँ पे ना एकदम फ्रीज़ होके रहती है, क्योंकि उसकी आदत है प्राइस टैग बोलने की, कहते हैं ना शो ऑफ करने की। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने कमरे में था और डैरन का फ़ोन आता है और बोलता है बडी तूने ख़रीदा मेरे लिए सूट्स। तो बोलते हाँ मैंने तेरे लिए 5 सूट्स शूज़ एंड
टाइस और वॉचेस खरीद ली है, ब्रोचेस भी खरीदे हैं। फिर बोलते सॉक्सेस, तो बोलते हाँ वो भी खरीद लिए है। तो बोलते थैंक्स यार, तुझे पता है ना मुझे शॉपिंग करने में कितनी किलस आती है। तो बोलते हैं हाँ, क्योंकि वो तो मुझे परेशान करना चाहता है। तो बोलता है नहीं, परेशान नहीं, क्योंकि इसमें ना वाइब फील आती है। तो बोलते हैं हाँ, खट्टारा कहीं का, तू अपना मुंह बंद रख, मैं तेरे से अभी कोई बात नहीं करना चाहती। तो बोलता है यार देख, आई नो कि मैं थोड़ा सा इम्पल्सिव हूँ, थोड़ा सा नोटी हूँ, थोड़ा सा बुरा हूँ, जो भी हूँ जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ, ऐसा बोल के डरन मस्ती कर रहा था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है देख मस्ती मत कर, आई डोंट लाइक इट दिस थिंग्स। तो बोलता है नो यू डोंट लाइक बट आई लव इट, ऐसा बोल के डरन हंसता है और बोलता है मैंने तुझे सारी चीज़ें मतलब ईमेल कर दी है, एक बार चेक करके रीचेक कर, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है मैं चेक कर लूँगा। तो बोलता है कि तेरे शॉपिंग्स, वो बोलते हैं मतलब भेज दे मेरे घर पे, मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ यार, यू नो ना हाउ मच वर्क आई डू। तो बोलते हैं हाँ हाँ, सिर्फ दिखाने के लिए, सारा काम मैं करती हूँ, तू करता क्या है। तो बोलता है खुद को दिखाना भी एक काम होता है। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब मुंह बनाता है। तो वहाँ पे अचानक से लैंसन का कॉल विंग के ऊपर मतलब फ़ोन में आता है। तो ना टैरन को बोलता है अभी मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। तो ना वहाँ पे विंग देखता है कि लैंसन का कॉल है। वो कॉल देखकर भी ना वो अनदेखा कर देता है। उसे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लैंसन उसे कॉल कर रहा है या नहीं, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। उसे इन सारी चीज़ों को हमेशा से ही दूर से ही ये बहुत मतलब परेशानी होती थी, क्योंकि हर बार ना जब भी लैंसन कॉल करता तो बकवास करता, और विंग का दिमाग अभी पहले से सटका हुआ है तो वो और ज़्यादा सटकाना नहीं चाहता। वैसे ही इसका सर का दिमाग मतलब दर्द हो रहा है सर में, और ये सारी चीज़ें करके और हेडेक बढ़ाना नहीं चाहता। तो लैंसन बोलते पिकअप द कॉल डैम इट, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, एक बार मेरे लिए कुछ तो करो। तुमने हमेशा से मुझे फॉर ग्रांटेड लिया है, क्यों। हम दोनों का रिश्ता क्या इतना कमज़ोर है कि एक गलत फहमी की वजह से मैंने कुछ कर दिया है इसकी वजह से कि तुम मुझसे इतना दूर चले जाओगे विंग। क्यों विंग, वाई। एक बार मेरी गलती माफ़ नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी सैकड़ों गलतियाँ माफ़ की है, और मेरी एक गलती तुम्हारी उस सैकड़ों गलतियों पे भारी पड़ गई, और तुमने मुझे ऐसे छोड़ दिया कि मैं तुम्हारे लिए कोई मैटर ही नहीं करता। क्यों विंग, क्यों, वाई। ऐसा बोल के वो लैंसन अपने पंचिंग बैग को बहुत ज़ोर से पंच कर रहा था, बहुत ज़ोर से। दोनों वहाँ पे विंग ना इन सारी चीज़ों को अभी कोई भी अपने दिमाग पे कोई ज़ोर नहीं डालना चाहता। उसे इन सारी चीज़ों से अभी दूर रहना है। उसे इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी अपना टाइम वक्त बर्बाद नहीं करना। वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि वो अपने काम पे फोकस करे। तो ना वहाँ पे विंग अपने काम पे फोकस कर रहा था। तो वांग ज़ुएशन भी लैंसन को कॉल करता है और बोलता है बीबी मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की लेकिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा फ़ोन उठाना नहीं चाहता। क्यों मुझे परेशान कर रही हो, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वांग ज़ुएशन, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू दैट यू आर वेरी रिग्रेट, तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे अगर मुझे गुस्सा आ गया तो, अपनी हद में रहो। ऐसा बोल के लैंसन वांग ज़ुएशन का फ़ोन काट देता है और बोलता है प्लीज़ जस्ट पिक अप द कॉल एंड
टॉक टू मी, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू। ऐसा बोल के विंग के फ़ोटो को देखता है और लैनसन बोलता है हर चीज़ हर वक्त हर दिल क्या कहता है क्या नहीं करता। हर कोई हमेशा से हमारे प्यार का भूखा नहीं होता, और किसी के प्यार में हम कितने भी पागल हो जाए, एक गलती क्या सच में सब खत्म कर देती है। रास्ता कितना मुश्किल है, हम सफ़र तय करते हैं। मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं जब हम सफ़र मन का होता है। ऐसा बोल के लैनसन ना विंग का फ़ोटो देखता है और बोलता है मुझे हम सफ़र तुम थे। मुझे पता है कि मैंने गलतियाँ की है, बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन तुमसे प्यार भी तो करता हूँ ना। क्यों कर रहे हो ये सब? एक बार मुझे आके बताओ, मुझसे आके बात करो, मेरी गलतफहमियों को दूर कर दो। तुम मुझसे आके कुछ बात नहीं करते, गलतफहमी नहीं दूर करते। मैंने जो जो कहा तुमने सिर्फ सुना, फिर एक बार भी मुझे क्लियर नहीं किया। शायद तुम वो सारी चीज़ें सच थी, है ना विंग? सच में ना? ऐसा बोल के लैनसन अपना बाल पकड़ के बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसका फुल बॉडी स्वेट में है, और दूसरी तरफ से विंग अपने मतलब लैपटॉप से अपना चेहरा उठा के वो आसमान की तरफ देख के बोलता है प्यार करते थे, इतना शक करना था तो प्यार ही क्यों किया। हर बार तुम्हें मैंने दिलो जान से चाहा, जिस दिल को तुमसे मोहब्बत थी उस दिल को तुमने ही तोड़ दिया। तुमने कभी भी मुझे ऐसे नहीं सोचा कि गलतफहमी है, मैं गलतफहमी में हूँ तो गलतफहमी तोड़ देता हूँ, लेकिन तुमने अपने बहन को सेटिस्फाई करना ज़्यादा सही समझा। तुम्हारे बहन का ईगो सेटिस्फाई करना तुम्हें मेरे दिल से ज़्यादा अच्छा लगा, दिल का रखना अच्छा लगा। तो मैं उस इंसान के साथ क्यों रहूं जिससे मेरे दिल की कोई परवाह ना हो। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। आई लव यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। मेरे बकवास सुनने के लिए, मेरे फैन फिक्शंस को देखने के लिए, मुझे कमेंट करने के लिए, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मेरे पुराने वीडियोस को मैं रिपोस्ट कर रही हूँ और सारी चीज़ें। मैं ऑफ कोर्स इतने सारे भी फैन फिक्शन हो चुके हैं, आप लोगों को ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें की है। तो प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब करना, मेरे बाकी का फैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ एक फैन फिक्शन डालती हूँ नया, और ये तो पुराना फैन फिक्शन है क्योंकि आप लोगों को ढूंढने में तकलीफ़ होती है। मेरे पुराने फैन फिक्शन इतनी ज़्यादा है ना, इतने नीचे हो गए हैं ना, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि इतने सारे फैन फिक्शंस में क्या मैं ढूंढ क्या रही हूँ, मुझे कौन सी स्टोरी ढूंढनी है। तो ऑफ कोर्स 2 शॉर्ट में, 3 शॉर्ट में या फिर 4 शॉर्ट में मैं फैन फिक्शंस डाल रही हूँ क्योंकि आपको ढूंढने में आसानी हो, आप लोग बहुत आसानी से मेरी पुरानी स्टोरीज़ सुन सकें, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं मेरे पुरानी स्टोरीज़ को बहुत पसंद करती हूँ। मैं उन्हें डिलीट करूँगी ना, मुझे बहुत दर्द होता है। मैं अभी रिपोस्ट कर रही हूँ लेकिन पुराने वाले में बहुत सारे व्यूज़ है ना, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वो कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को